हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और यही क्वेश्चन आंसर बार बार के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, हमारा पहला सवाल यह है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि देवनागरी। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं हम। अगला सवाल ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इस सबसे छोटी इस इकाई होती है वर्ण, यानी कि सी आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वर्ण। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवधि किस क्षेत्र की बोली होती है? अवधि किस क्षेत्र की बोली होती है? तो ये होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश। चलो हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? यानी कि रामचरितमानस जो पुस्तक लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अवधी भाषा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अवधी। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेंगे हम। अगला सवाल ये रहा, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर दास जो है वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो वो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निर्गुण। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है वो सूर सागर के रचयिता हैं। चलो अगला सवाल की ओर देखते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है स्नेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्नेह। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। हमारा अगला सवाल है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही, मैथिली शरण गुप्त। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल ये है, छायावाद का संबंध किससे है? छायावाद का संबंध किससे है? तो ये संबंध है भाव प्रधान काव्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भाव प्रधान काव्य से। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? तो ये रचना है निराला की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निराला। ठीक है, चलो अगला सवाल है, यामा किसकी काव्य रचना है? यामा किसकी काव्य रचना है? तो ये रचना है महादेवी वर्मा की। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला सवाल देखेंगे, मधुशाला के कवि कौन हैं? मधुशाला के कवि कौन हैं? तो हमारे इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो जरा कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आप सब भी साथ के साथ कमेंट करते रहें। तो इसका पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है बच्चन, तीसरा है पंत और चौथा है दिनकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बच्चन। चलो अगला सवाल है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट जो है वो किसे कहा जाता है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जरा देखो। यशपाल है, प्रेमचंद है, रेणु है, जैनेन्द्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रेमचंद। ठीक है, उपन्यास के जो सम्राट हैं वो प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रेमचंद की, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलो अगला सवाल है,
नाटक किस विद्या में आता है? नाटक किस विद्या में आता है? तो आता है गद्य और पद्य दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गद्य पद्य दोनों में। नाटक जो है गद्य में भी आता है, पद्य में भी आता है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परिष्कृत करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परिष्कृत। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? हमने कई क्लासों में पढ़ा होगा पहले भी विलोम शब्द। तो इसका अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विपरीतार्थ, यानी कि उल्टा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विपरीतार्थ। चलो अगला सवाल है, जल का पर्यायवाची कौन है? जल का पर्यायवाची कौन है? तो जल का पर्यायवाची होता है नीर। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नीर। ठीक है। चलो अगला सवाल है, संधि का संबंध किससे है? संधि का संबंध जो है वो किससे है? तो ये होता है भैया शब्द संयोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शब्द संयोग। हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है सिर्फ देखने में आसान लगता है, ये इंग्लिश से भी हार्ड होता है सब्जेक्ट हिंदी का। तो इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है। चलो अगला सवाल है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो तो जो है थोड़ा नीचे आ गए हैं ये। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, दो है, तीन है, चार और पाँच, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीन। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेंगे अब। अगला सवाल यह है, ए से ए तक कुल कितने स्वर होते हैं? ए से ए तक कुल कितने स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 13। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 13। चलो अगला सवाल है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। तो इसका ऑप्शन जो है 33 सी आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन जो है 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तत्सम शब्द जो हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं संस्कृत भाषा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत। चलो अगला सवाल है, तद्भव शब्द किससे बने हैं? तद्भव शब्द जो है वो किससे बने हैं? तो वो बने हैं संस्कृत से विकसित होकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत से विकसित। चलो अगला सवाल है, देशज शब्द का स्रोत क्या है? देशज शब्द का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है स्थानीय बोली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्थानीय बोली। चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसका एक ऑप्शन जो है थोड़ा नीचे आ गया है, ये रहा। अब ये पूरा हो गया। किताब शब्द किस श्रेणी में आता है? किताब शब्द जो है वो किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है विदेशी श्रेणी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विदेशी। ठीक है। चलो अगला सवाल है, कर्ता किस कारक से संबंधित है? कर्ता किस कारक से संबंधित है? तो ये संबंधित है कर्ता से ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्ता। चलो अगला सवाल देखेंगे अब, ने किस कारक की पहचान है? ने किस कारक की पहचान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्ता कारक की पहचान है। ठीक है। चलो ये बड़े ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। चलो अगला सवाल है, को किस कारक का चिन्ह है? को किस कारक का चिन्ह है? तो ये चिन्ह होता है कर्म का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कर्म। अगला सवाल है, राम स्कूल गया, यह कौन सा वाक्य है? राम स्कूल गया, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरल वाक्य है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह वाक्य किसका है?
जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो यह वाक्य किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिश्र वाक्य से। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। वाक्य की पूर्णता किससे होती है? वाक्य की पूर्णता किससे होती है? तो ये होती है क्रिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे अब। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं तीन। ठीक, चलो, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, यानी कि सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तीन। तीन काल होते हैं। अगला सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ यह कौन सा काल है? मैं पढ़ रहा हूँ यह कौन सा काल है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हो गए हैं: भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और पूर्ण काल। तो ये तो सबको पता होती है, जो वर्तमान में काल कर रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो काम कर रहा है करंट में। तो इसको सही आंसर बोल हो जाएगा इसका सी, यानी कि वर्तमान। ठीक है, चलो अगला सवाल है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दो। अगला सवाल देखेंगे, लड़के शब्द कौन सा वचन है? लड़के शब्द कौन सा वचन है? या वचन का मतलब है एक वचन है, या बहुवचन है, द्विवचन है, सर्ववचन है। तो लड़कों लड़के जो है उसमें कई सारे लोग आ जाएंगे, जैसे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुवचन। ठीक है, चलो अगला सवाल, अच्छा शब्द कौन सा है? अच्छा शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विशेषण। ठीक, चलो अगला सवाल है, वह दौड़ता है, दौड़ता क्या है इस वाक्य में? ठीक है, चलो दोबारा पढ़ लेंगे हम क्वेश्चन। वह दौड़ता है, तो इसमें पूछा गया है कि दौड़ता जो है इसमें क्या है? तो इसमें जो है दौड़ता क्रिया है। क्रिया का मतलब काम करना। वो काम कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है? वो दौड़ रहा है। जैसे कि वह खा रहा है, वो पी रहा है, वो नाच नाच रहा है, वो जा रहा है। कुछ भी हो, जैसे वो कोई काम कर रहा है, उसी को क्रिया बोलेंगे। ठीक, अगला सवाल देखेंगे अब। इसका ऑप्शन भी नीचे ही है, ये रहा पूरे ऑप्शन। तेजी से कौन सा शब्द है? तेजी से कौन सा शब्द है? तो ये है शब्द क्रिया विशेषण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिया विशेषण। चलो अगला सवाल है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हर्ष। ठीक, चलो अगला सवाल है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, यानी कि शोक। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये जो है निर्वेद स्थायी भाव का होता है शांत रस। तो यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वेद। अगला सवाल है हमारा, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है? तो उपमा अलंकार में होती है समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानता। अगला सवाल है, रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूपक अलंकार में जो है उपमेय, उपमान और अभेद होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, इसका दो ऑप्शन नीचे हैं, ये रहे, पूरा हो गया ये अब। रीतिकाल मुख्यतः किससे जुड़ा होता है? रीतिकाल मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रृंगार। श्रृंगार रस से होता है एक तरह का। तो रीतिकाल उसी से जुड़ा होता है। चलो अगला सवाल है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं वीर रस के कवि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वीर रस।
अगला सवाल है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो ये रचना होती है भैया दिनकर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दिनकर। चलो अगला सवाल भी देख लेंगे अब। अगला सवाल यह है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा अगला सवाल है, हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 दिसंबर को, सॉरी 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 सितंबर। अब हमारा अगला सवाल है, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसे भी देख लेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी किस प्रकार का विषय होता है? यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी जो है वो किस प्रकार की विषय होता है? तो ये होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार की हिंदी आती है इसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वस्तुनिष्ठ। चलो दोस्तों, तो आज हमने हिंदी के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए इसमें, जो कि यूपी पुलिस के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और यही क्वेश्चन आंसर जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो ऐसी वीडियो और देखने के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसमें। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।